नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज का ये ब्लॉग जब मैं अपने YouTube पर अपलोड करूँगा तब तक झारखंड और महाराष्ट्र चुनावी मतगणना शुरू हो चुकी। देश के अन्य राज्यों में फैले 47 सीटों के जो उपचुनाव हैं वहाँ भी मतगणना शुरू हो चुकी होगी और रुझान भी आने लगे। हालांकि उपचुनाव का जो परिणाम है उससे वहाँ की सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तय हो जाएगा कि आखिर आगे चल के इन चुनाव में क्या असर पड़ने वाला। सर्वाधिक असर जो उपचुनाव का है, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर जिस प्रकार का नंगनाच किया, उसको पूरे देश ने विभिन्न समाचार माध्यमों से देखा और वहाँ उनका जो प्रतिष्ठा फंसी हुई है, क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है, सेटबैक। तो उपचुनाव के परिणाम उनकी नेतृत्व क्षमता को भी प्रभावित करने वाले। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में मैं सर्वे पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चुनाव जो है वहाँ के क्षेत्रीय छत्रकों के भविष्य को भी निर्धारित करने वाला है। महाराष्ट्र की बात पहले करते हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है और हाल ही में अडानी का जो मुद्दा प्रभावित हुआ और इसके कारण जो तकलीफ होने वाली है आगे चल के, जो पार्टियों की राजनीति तय करेगी, वो दिखाने के लिए ये पर्याप्त है कि आखिर क्या होने वाला है। अगर इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपना चुनाव खोती है, पहले तो वो पूरी कोशिश करेगी, उसके पास राज्यपाल भी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है, निश्चित तौर पर राज्यपाल उसको ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन ये चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगा कि आगे गठबंधन का क्या भविष्य है। ये मैं दोनों गठबंधन के बारे में कह रहा हूँ। एनडीए गठबंधन अगर बहुमत में नहीं आता है तो निश्चित तौर पर उसमें भी विभाजन होगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति भी इस चुनाव से तय होने वाली है कि आखिर क्या महाराष्ट्र की जनता असली नकली में किसे असली होने का खिताब देती है, वो भी इस उपचुनाव से और इस आम चुनाव से तय होने वाला है। महाराष्ट्र में हालांकि अडानी के US से आई ये खबरें असर डाल सकती थीं, लेकिन चूँकि वहाँ चुनाव हो चुके हैं इसलिए इस पर अब कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और इसका चुनाव परिणाम ये तय कर देगा कि आखिर आगे चल के देश की भी राजनीति इन राज्यों के चुनाव परिणाम प्रभावित करनी। 25 तारीख से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है
शीतकालीन, उसमें भी यह तय हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं क्यों अडानी का मुद्दा हावी है, तो उसी पर केंद्रित होगा ये सत्र भी। जिस सत्र में कुछ हो सकता था, इस सत्र में भी कोई सकारात्मक बात नहीं होगी, क्योंकि अडानी पर ही विपक्ष जोर देगा और सत्ताधारी दल इससे बचते हुए हो हल्ला करके सदन को लोकसभा अध्यक्ष के जरिए निरस्त कराता रहेगा। चुनाव परिणाम इस पर भी असर डालने वाले। अगर दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की हार होती है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष आक्रामक होगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बचाव की मुद्रा में होगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र का रिजल्ट उसके फेवर में रहता है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के नेताओं पर उसी प्रकार कार्रवाई होगी जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले अपने कार्यकाल में विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों को विभिन्न सदनों से निलंबित कर दिया था। खैर, मैं इस पर ही केंद्रित रहता हूँ। झारखंड में सोरेन परिवार की रणनीति भी तय होने पर ये चुनाव परिणाम ये तय कर देंगे कि आखिर झारखंड में उनके पार्टी का क्या भविष्य है और इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है, क्योंकि पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन जिस प्रकार लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष केवल एक ही कमज़ोर कड़ी है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों पर विश्वास किया और जो उनके लोकल लीडर थे, आदिवासी लीडर थे, उनसे कोई काम नहीं लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड हारती है तो सिर्फ यही कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति में असफल होने वाली है। बिहार में हालांकि 4 सीटों पर चुनाव है, उसमें भी लालू परिवार और एनडीए के मध्य की रस्साकसी पता लग जाएगी। अगर चुनाव परिणाम क्या रहता है, ये निर्धारित कर देगा कि अब राज्य किस दशा में जाए। यह गठबंधन का भविष्य वहाँ भी तय हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी कुछ खास नहीं कर पाती है और समाजवादी पार्टी से आगे नहीं रहती है, तो निश्चित तौर पर उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेगा और हो सकता है कि 27 तो जाने दीजिए, बीच में ही उनको हटाने का अभियान और जोर पकड़ जाए, जो कि अभी मंद पड़ा हुआ। और अगर वो जीत गए तो न सिर्फ उनके खिलाफ चल रहे बगावती सुरों में कमी आएगी, बल्कि 2027 के आम चुनाव में भी वही चेहरा होंगे। ये बात ये चुनाव परिणाम जो उपचुनाव के आएंगे वो ये तय कर देंगे। अडानी मामले का पूरा सिलसिला इन राज्यों के चुनाव परिणाम पर ही टिका है। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो न सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि अन्य राज्यों से भी अडानी का बोरिया बिस्तर बनना तैयार हो, क्योंकि निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने वहाँ हो सकता है कि ये अपने अपने जो करार पिछली सरकारों ने किए हों तो उसको निरस्त करें। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चुनाव परिणाम देश की आगामी राजनीति को निर्धारित करने वाले हैं। आज चुनाव परिणाम का दिन है। आज कुछ खास
अपने ब्लॉग में न कहते हुए बस एक लाइन कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं कि आप लोग निश्चित तौर पर अपने घरों में रहें, अपने कार्यस्थल पर रहें और निश्चित तौर पर इसे कोई प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं, क्योंकि राजनीतिक दलों का, उद्योगपतियों का बहुत कुछ इस चुनाव परिणाम से निर्धारित होने वाला है और आप एक मात्र मतदाता हैं और मतदाता बन के ही आप अपना काम करिए। अपने आसपास बुराई भलाई किसी राजनीतिक दल को लेकर न लीजिए, क्योंकि जिस राजनीतिक दल या जिस प्रत्याशी के लिए आप इतना खून पसीना बहाते हैं, वो चुनाव के समय किस दल से आपके सामने प्रत्याशी बन के आ जाएगा, ये वर्तमान राजनीति में आसानी से देखा जा सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।